हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड जो सक्षमता परीक्षा हुई है कल 26 तारीख से स्टार्ट थी, उससे रिलेटेड एंड एक स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 40,506 पदों पर एक प्रधान शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। इससे रिलेटेड पूरी की पूरी जो जानकारी है वो हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड शिक्षक संबंधी जो भी जानकारी होती है वो इसी चैनल के माध्यम से दी जाती है, चाहे वो विशेष शिक्षा हो चाहे सामान्य शिक्षा हो। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे तो करते हैं स्टार्ट। क्या है अपडेट? तो पहला है, परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले ही लॉग इन आईडी दे दी गई। सक्षमता परीक्षा शिक्षकों ने कहा बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति से भी कठिन प्रश्न पूछे गए, यानी टीआरई 1 टीआरई 2 हुआ है उससे भी कठिन प्रश्न है वो पूछे गए हैं इस सक्षमता परीक्षा के अंदर। और बोला क्या गया था कि सामान्य सा एग्जाम होगा। तो क्या दिया है, बिहार विद्यालय समिति परीक्षा समिति बिहार बोर्ड की ओर से सोमवार को 2 पालियों में जो सक्षमता परीक्षा है वो ली गई और परीक्षा 6 मार्च तक चलेगी। सोमवार को परीक्षा के बाद नियोजित शिक्षकों ने बताया कि प्रश्न बीपीएससी की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से भी कठिन पूछे गए थे। एंड विभिन्न शिक्षक संगठनों ने कहा कि +2 में नेट जेआरएफ स्तर का प्रश्न बताया और एक्सपर्ट की माने तो प्रश्नों का स्तर सामान्य था। जिन शिक्षकों ने ठीक से तैयारी की थी उनकी परीक्षा ठीक गई। टीचिंग एप्टीट्यूड के कम प्रश्न थे। कुछ शिक्षकों को ऑनलाइन परीक्षा देने में भी दिक्कत हुई और लॉगिन आईडी परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले ही दे दी गई थी। एंड सक्षमता परीक्षा में जूता मोजा पहनने पर रोक थी और शिक्षक व परीक्षार्थी दोनों को मोबाइल या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स से सामान से ले जाने पर रोक थी। 9 जिलों में 52 ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाए गए। 9 जिले हैं उसमें 52 ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा के लिए 9 जिलों में 52 ऑनलाइन केंद्र बनाए गए थे। आधे घंटे पहले केंद्र पर प्रवेश है वो बंद कर दिया, वो तो पहले ही बता दिया गया था। एंड कंप्यूटर केंद्रों पर बायोमेट्रिक हाजिरी ली गई। परीक्षा के बाद एडमिट कार्ड की जो डीपीओ ऑफिस में जमा कराया, यानी एडमिट कार्ड जो आपको लेके गए थे वो क्या है डीपीओ ऑफिस में जमा करवाया गया था। ऐसा ही बीएसएस स्टेट हुआ था, उसमें भी हुआ था, वहाँ भी यही एडमिट कार्ड लिया गया था। परीक्षा 2024 प्रथम के लिए करीब 2,32,190 शिक्षकों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, एक्सपर्ट ने कहा सामान्य स्तर के प्रश्न थे, कहीं कहीं कुछ विषयों पर प्रश्न ठीक कठिन थे, कई प्रश्न आसान भी थे। कुल मिलाकर प्रश्न पत्र बहुत सामान्य था और जो शिक्षक रेगुलर पढ़ रहे थे उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। वे जो पढ़ा रहे थे प्रश्न पत्र भी उसी स्तर का था। एम रहमान आप देख सकते हैं। एंड ज़्यादा कठिनता नहीं था। जिन्होंने तैयारी नहीं की उन्होंने सोच लिया था कि हाँ सामान्य सा क्वेश्चन पेपर आएगा, तो उनके लिए दिक्कत हुई है। और यहाँ भी देख लेते हैं क्या कहा है। 9 जिलों में 52 केंद्र शुरू हुए ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा। जीके रहा आसान, भाषा और अंग्रेजी के प्रश्नों ने शिक्षकों को किया परेशान। तो देख सकते हैं यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बिहार के नियोजित शिक्षकों के जो राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सोमवार से सक्षमता परीक्षा प्रथम शुरू की गई, यानी ये 4-5 बार होगी शायद। ऑनलाइन परीक्षा राज्य के 9 जिलों में 52 केंद्रों पर 2 पालियों में हुई। परीक्षा देकर निकलने वाले शिक्षकों ने बताया कि लैंग्वेज जो 30 नंबर का था वह बहुत ही हार्ड पूछा गया था। इंग्लिश भी बहुत हार्ड था। 15 से 20 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे गए थे। टीचिंग एप्टीट्यूड से 20% पूछे गए। जीके के 15 से 20% बहुत आसान पूछे गए थे। पहले व दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति से भी कठिन थे प्रश्न। परीक्षा शांतिपूर्वक रही, लेकिन परीक्षा में जो सवाल पूछे गए उनसे शिक्षकों के पसीने छूट गए। परीक्षा देकर निकले शिक्षकों ने बताया कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पहले व दूसरे चरण के प्रश्नों से भी कठिन प्रश्न पूछे गए। परीक्षा देकर निकले शिक्षकों ने कहा कि लोग छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, परीक्षा की बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, परीक्षा लेने में जल्दबाजी की गई है। शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया था कि यह सक्षमता परीक्षा आसान होगी, पर इसके विपरीत परीक्षा में काफ़ी कठिन सवाल पूछे गए, वे लोग बहुत कम असर दे पाए हैं। तो देख सकते हैं। वही एक अन्य महिला शिक्षक ने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ। एक शिक्षक ने कहा कि 1 साल रिटायरमेंट का रह गया है, ऐसे में ऑनलाइन परीक्षा का हम जैसे लोगों से
कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हम लोगों को निकालने की तैयारी है। आक्रोशित शिक्षकों ने कहा कि मामूली शिक्षक परीक्षा के नाम पर यूपीएससी लेवल का जो सवाल है पूछा गया है। तो गोला रोड के एक केंद्र पर शिक्षिकाएं एक अन्य केंद्र पर जूता उतारते शिक्षक जूते उतरवाए गए और लेट से जो पहुंचने पर उन्हें क्या किया गया नहीं मिला प्रवेश। लेट से जो गए थे उन्हें प्रवेश नहीं मिला। शिक्षकों को जांच के बाद ही केंद्रों पर प्रवेश दिया गया, जूता मोजा भी खुलवाया गया। वही लेट से सेंटर पर पहुंचने वाले शिक्षकों को प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षा देकर निकलने वाले शिक्षकों ने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा में काफ़ी परेशानी हुई। कंप्यूटर के अभ्यास नहीं होने के कारण ऑनलाइन परीक्षा में आंसर हल करने में काफ़ी समय लग रहा था। माउस सही से नहीं चल पा रहा था क्योंकि वो क्या थे होते हैं कि ये शिक्षक है वो कंप्यूटर से परिचित नहीं है वे, और कंप्यूटर से परिचित नहीं होने के कारण ऐसा उनके साथ है हुआ है ज़्यादातर के साथ। एंड टाइप पर नहीं पूछे तो उनका वो खुद की गलती है, टीचर्स की खुद की गलती है कि हाँ वो टाइप पर नहीं पूछे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसा क्या रहा है। सत्ता में आए तो खत्म करेंगे अग्निवीर परियोजना, जो योजना है वो कांग्रेस ने बोला है कि सत्ता में अगर आए तो अग्निवीर परियोजना जो योजना बनाई गई है उसको हम खत्म कर देंगे, हम पहले वाली योजना ही लाएंगे। कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर जो साधा निशाना, कहा सत्ता में आने पर सेना में भर्ती की पुरानी व्यवस्था करेंगे लागू। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बताना था आपको क्योंकि अग्नि जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं वो भी बहुत से कैंडिडेट्स हैं, वो शिक्षक की भी तैयारी कर रहे हैं, साथ में अग्निवीर योजना यानी जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं उससे रिलेटेड ये थी, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। तो ये आप देख लेना पॉज करके। एंड इसके बाद है शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को भेजी अधिसूचना, जल्द जारी होगा विज्ञापन। अवसर कितना 40,506 प्रधान शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया शुरू। तो देखते हैं क्या है ये 8 साल न्यूनतम सेवा पूरी करने वाले शिक्षक आवेदन के योग्य होंगे। बीपीएससी क्या है लेगा परीक्षा, अभ्यर्थियों को 3 बार भाग लेने का मौका मिलेगा। परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम हो निर्धारण को शिक्षा विभाग से परामर्श लेगा आयोग। प्रधान शिक्षकों का जिला स्तर पर अलग संवर्ग होगा। आरपीएफ में 4,660 दरोगा और सिपाही की होगी भले, ये तो शिक्षक से थोड़ा सा टके था। देख लेते हैं राज्य के प्राथमिक स्कूलों यानी पहली से 8वीं कक्षा में 40,506 हेड मास्टर अचम प्रधान शिक्षक, समझ चुके हैं आप, अचम हेडमास्टर की भर्ती है की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने नियुक्ति की 2 अधियाचना है वो सामान्य प्रशासन को भेज दी है। सामान्य प्रशासन के माध्यम से वह यह अधियाचना है वो बिहार लोक सेवा आयोग की को जाएगी। उम्मीद है कि जल्द ही बीपीएससी विभाग जारी कर आवेदन की जो विज्ञापन जारी कर है वो आवेदन की मांग करेगा। इस तरह काफ़ी समय से लंबित चल रही इस नियुक्ति का इंतजार अब आसान होने वाला है। राज्य के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को इस नियुक्ति में आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके लिए न्यूनतम 8 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षक ही आवेदन के लिए योग्य माने जाएंगे। पिछले सप्ताह ही बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान पर जो शिक्षक नियमावली 2024 को राज्य के कैबिनेट के स्वीकृति मिली है। इधर जिला पदों के जो रोस्टर पर विभाग पहले से ही कार्य कर रहा था। बीपीएससी द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर प्रधान शिक्षक नियुक्त होंगे। किसी भी अभ्यर्थी को अधिकतम क्या है 3 बार बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा का भाग लेने का मौका मिलेगा। और परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम का निर्धारण बीपीएससी करेगा। नियमों का शिक्षा विभाग के परामर्श भेजा गया है, जो जिसमें क्या किया गया है, यह शिक्षा विभाग को परामर्श भेजा गया है। नियुक्ति परीक्षा के वर्ष के शिक्षक की अधिकतम आयु 1 अगस्त को 58 वर्ष से कम होनी चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण का जो है वो प्रावधान प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति में भी लागू होगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये पूरी अपडेट हमने देख ली है। यानी शिक्षक यानी जो 8 साल का अनुभव रखते हैं वो शिक्षक इसमें क्या है अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी परीक्षा होगी, ध्यान रखना, इसकी परीक्षा होगी 40,506 प्रधान शिक्षक की भर्ती। ये
शुरुआती बैच नहीं है, ये जो शिक्षक लग चुके हैं उनके लिए है ये अवसर। एचएम बनने का, हेड मास्टर बनने का, प्रधान शिक्षक बनने की ये प्रक्रिया होगी शुरू 40,506 पदों पर। यानी वो एचएम बनेंगे तो उनकी जगह जो सामान्य शिक्षक रह को जो सीट है वो तो खाली होगी, यानी आगे और वैकेंसी देखने को मिलेगी इन पदों पर। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या थी पूरी की पूरी, वो हमने देख ली है और इतनी थी मैंने बता दी। सत्ता में आए तो करेंगे अग्निवीर योजना खत्म, कांग्रेस ने बोला है। और कितना टफ रहा है वो इन्होंने अपना अपना मामला यहाँ पर जूते उतार रहे हैं। ये यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड लेके जो नियुक्त शिक्षक थे वो है। जी के रहा आसान, भाषा और अंग्रेजी के प्रश्न शिक्षक ने परेशान किया। क्षमता परीक्षा शिक्षकों का बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति से भी कठिन प्रश्न पूछे गए हैं। टीआरई 1 और टीआरई 2 से भी कठिन प्रश्न पूछे गए ऐसा उन्होंने बोला, लेकिन जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बताया कि सामान्य था ये। तो ये थी पूरी की पूरी अपडेट जो आपने अभी देखी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी शिक्षक संबंधी नई अपडेट्स आती है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय।